हेलो स्टूडेंट, हेलो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो से पढ़नी स्टार्ट की थी। चलिए एक और केमिकल प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, कोई हेलोजेंस है, क्लोरोबेंजीन है, ये यहाँ पर Cl लगा तो इस Cl को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाना है। मान लिया कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है OH, तो इसका आना चाहिए OH और इस Cl को यहाँ से निकल देना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से देते नहीं है। और क्यों नहीं देते, इसका कारण हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डाल देते हैं कि इसका कारण क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर इस क्लोरीन के पास यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और ये इसके एक और कारण हमने डाला था, आप उस वीडियो को डिटेल से पढ़ लें। लेकिन एक तो ये कारण इसको बताना है कि रेजोनेंस के कारण इस क्लोरीन पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिससे कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। इसलिए इस क्लोरीन को ऐसे ही हम आसानी से निकाल दें ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक क्वेश्चन इसमें आया कि यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर लिख दिया और कहा कंप्लीट द रिएक्शन। तो कंप्लीट द रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, H यहाँ आएगा, OH यहाँ चला जाएगा, यहाँ से OH यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया। तो OH गया ऊपर तो बना फिनॉल और Cl आया नीचे तो बना HCl। ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन होगी नहीं, वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वाटर के बस की बात की है Cl के बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ से और यहाँ से हटाना। तो लेकिन हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। कि कैसे बनाना है, इस क्लोरीन को हटाने के लिए कंडीशंस लगानी पड़ेगी, टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाएगा। चलिए क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन हो हमारे पास। फिनॉल बनाने के लिए इस क्लोरोबेंजीन को हटाना है, यहाँ से OH लगाना है, इतनी आसानी से हटेगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस पर NaOH की रिएक्शन करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH और टेम्परेचर डालते हैं। मेनली हमारे पास इसका टेम्परेचर याद रखना है हमें, 624 केल्विन के करीब, 623 624 केल्विन के करीब यहाँ पर टेम्परेचर लेना है। और 300 atm का प्रेशर देखिए कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाई तब जाकर के बनेगा हमारे पास 300 atm का प्रेशर। और अब जाकर के बनेगा ये अभी भी फिनॉल का ये यहाँ से Cl बढ़ जाएगा और Cl हटेगा तो बनेगा हमारे पास ONH सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये बना हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना हमारे पास। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा इसमें। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में अब यहाँ पर आप डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कर दो, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl यहाँ आ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें फिनॉल बन सकता है। तो ये बना हमारा फिनॉल। तो ये फिनॉल बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा कि डायरेक्ट यहाँ से हट जाए इस प्रकार से। तो ये फिनॉल बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं गाउस प्रोसेस, गाउस मेथड। फिनॉल को बनाएंगे इंडस्ट्रियल मेथड में, फिनॉल को बनाएंगे। तो एक तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करी, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन और करते हैं इसमें दो। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है दोनों की, फिनॉल बनाना और इससे एनिलीन बनाना। एनिलीन बनाने के लिए क्या करते हैं, वही मेथड हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी एनिलीन बनाने के लिए। यहाँ पर 2 लिखा हमने, प्लस Cu2O लिखा हमने, टेम्परेचर लिखा हमने 200 डिग्री सेल्सियस और 60 atm का प्रेशर लिखा। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ से Cl हट सकता है, एनिलीन बन जाएगी हमारे पास। तो ये बनी हमारे पास एनिलीन NH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन प्लस Cu2Cl2 और प्लस वाटर। ये इसकी रिएक्शन आ रही है हमारे पास। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन गई है, इसमें दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई हमारे पास। अगर हमें साइनो बनाना, साइनो बनाने के लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। साइनो बनाने के लिए भी इस पर क्लोरोबेंजीन पर CuCN की रिएक्शन कर रहे हैं और टेम्परेचर ले लेते हैं इस पर 475 474 केल्विन के करीब टेम्परेचर ले लेते हैं। तब ये Cl इसको हटा सकता है और साइनोबेंजीन बन सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि इस पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन बना करके रिएक्शन बनेगी। एक और रिएक्शन इसके अंदर जो बहुत अच्छी रिएक्शन है इसके अंदर, वो है हमारे पास बूट्स फीडिंग रिएक्शन। तो बूट्स फीडिंग रिएक्शन भी इसमें इसके अंदर देखते हैं कि बूट्स फीडिंग रिएक्शन हमारे पास क्या है। तो बूट्स फीडिंग रिएक्शन कर रहे हैं, तीसरी रिएक्शन इसके अंदर बूट्स फीडिंग रिएक्शन। फीडिंग रिएक्शन, तो बूट्स फीडिंग रिएक्शन देखिए। ये क्लोरोबेंजीन लिया हमने, ये है क्लोरोबेंजीन Cl। एक और क्लोरोबेंजीन वुड्स आपने पढ़ी रखी है, एसिड ऑफ चेन वुड्स रिएक्शन। और यहाँ पर हमने क्या डालते हैं वुड्स में, Na डालते हैं। Na डालते हैं तो क्या बनेगा, NaCl। ये Cl को निकाल देगा। रिएक्टिव मेटल है बहुत सोडियम, तो सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होने के कारण इसको निकाल देगी। और क्या बनेगा इसके अंदर हमारे पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
ये हमारे पास क्या बन जा रहा है इसमें, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। तो ये आ रहा है हमारे पास डाइफिनाइल, डाइफिनाइल बन रहा प्लस NaCl, 2NaCl। अगर ठीक है नहीं पर मैं इसको रिएक्शन को ऐसे करके लूं, ये रिएक्शन लेंगे और यहाँ I लगाया और यहाँ कॉपर लगा दिया 2Cu और प्लस I लगाया, Cu लगाया, I लगाया और ये बेंजीन नहीं लगाया, आयोडोबेंजीन ले रहा हूं मैं यहाँ पर टेम्परेचर दिया, क्या हो जाएगा CuI2 और वही डाइफिनाइल बनेगा, ये बना डाइफिनाइल, ये और Cu2I, CuI2, तो ये हमारे पास डाइफिनाइल बना। इस रिएक्शन का नाम है कुलमन रिएक्शन, कुलमन रिएक्शन। ऐसा कुलमन रिएक्शन कहते हैं। ये इसमें कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।